सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। आपने बचपन से एक सूक्ति बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, बोली भी होगी, और वो सूक्ति बहुत फेमस है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसमें क्या समझना है? इसमें क्या समझेंगे इस बात को? इससे हमें क्या सार निकालते? इस सूक्ति को जब पढ़ते हैं, कोई हमें सुनाता है, हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं, तो वो कहता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो जैसा दिखाई दे रहा है, जो जैसा चमकता हुआ तुझे दिखाई दे रहा है, वैसा वो नहीं है। यानी जैसा जिसमें मान्यता आपने करी है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, आपने किसी को बोला मिस्टर एक्स जो है बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपने इतना कमेंट दिया कि सामने से कमेंट आया कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जैसा तू सोच रहा है वैसा वो नहीं है। अब हम अपने सब्जेक्ट की ओर जाएं। कॉन्टेक्चुअल सब्जेक्ट हमारा चल रहा है और उसके अंदर इस सूक्ति को फिट करना है। क्या फिट करोगे? हाँ बताओ अभिषेक। जो क्या दिख रहा है सबको? हाँ, जो आपको बाहर में सुख दिखाई दे रहा है वो सुख है ही नहीं। वो सुख तो दूर, वो क्या है? वो दुख ही है। वो दुख ही है, बाहर में फैला हुआ, बिछा हुआ, चमकता हुआ, लुभाता हुआ, भ्रमित करता हुआ जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो सब जो है बाहर की चमक है। अंदर में यदि प्रवेश करके देखो तो पता लगता है कि क्या है अंदर में। अंदर में तो आप समझ ही गए होंगे कि अंदर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर का सम्मोहन रहता है। बाहर का सम्मोहन इसलिए रहता है क्योंकि सभी लोग किसमें लगे हुए हैं? इसी की तलाश में लगे हैं। सबको समझ में आने पर भी सभी इसके पीछे लगे हुए हैं। सबको मालूम है जो कुछ यहाँ का दिखाई देने वाला सुख है वो यहीं की यहीं क्या हो जाता है? छूट जाता है। लेकर के कोई साथ में नहीं जाता, फिर भी भ्रम हो जाता है। फिर भी भ्रम इसलिए हो जाता है क्योंकि जिंदगी हमें दिखती है, हमें दिखता है क्योंकि जैसा लॉजिक आप देखना चाहो, जैसी बात को जहाँ फिट बिठाना चाहो, वैसे लॉजिक आपको मिलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो दिखाई देने वाला सुख है भले ही वो क्षणिक है, फिर भी कैसा है? क्षणिक है तो क्या हुआ? फिर भी कैसा है? उपयोगी है, फिर भी चाहिए, फिर भी उसके बिना गुजारा नहीं है। कैसे हम लॉजिक देते हैं? लॉजिक बराबर है आपके, समझ में आ रही है बात कि बिल्कुल सही है कि आपके अंदर में बात जब तक फिट नहीं होगी और ये अंदर में समझ हमारा निर्णय नहीं करेगा कि जो बाहर में दिखाई दे रहा है वो सिर्फ मात्र पुण्य का उदय है, वो सिर्फ साता का उदय है, वो सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। उसको मानने में जिंदगी क्या हो जाती है? फिसल जाती है। इतने हद तक मानने में आए कि कुछ परिवर्तन जीवन में आए, अंदर में जो सुख पड़ा हुआ है उस सुख को देखूं, ऐसा मानने के लिए वक्त ही नहीं बचता। इसलिए कहना पड़ा ज्ञानियों को कि जो दिखाई दे रहा है वो मात्र सोने का मृग है। क्या बताया? सोने के मृग को किसने भ्रमित किया? सीता को। सीता को भ्रमित करने वाला सोने का मृग था, और वो सोने का मृग कभी होता ही जिंदगी में
नहीं है। वो कल्पनाओं में हो सकता है, असली जिंदगी में सोने का मृग कहाँ से हो सकता है। लेकिन सीता को भ्रम हो गया, भ्रम इतना गहरा हो गया। वो गहरे भ्रम ने क्या कर दिया? उस गहरे भ्रम ने क्या कर दिया? सबको मालूम है स्टोरी। क्या हो गया? दिशा गलत हो गई। जैसे ही आपके अंदर कोई भ्रम पैदा हो जाए, किसी व्यक्ति को लेकर के भ्रम हो जाए, किसी वस्तु को लेकर के भ्रम हो जाए, किसी घटना और परिस्थिति को लेकर के भ्रम हो जाए, आपकी दिशा पलट जाती है। आपको सामने वाले व्यक्ति के लिए ओपिनियन बदल जाते हैं। ये ओपिनियन जो बदल जाते हैं यही सिद्ध करता है कि दिशा क्या हो गई है? गलत हो गई है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। अनादि काल से जो भ्रम हमें पैदा हो गया, जो मिथ्यामति हमारी हो गई, और उस मिथ्यामति के कारण जो जैसा नहीं है वैसा क्या हो गया? दिखने लग गया। और उसके अंदर हम सुन रहे थे कि जो जैसा नहीं है वैसे में सुख माना। उसके कितने नंबर हैं? कितने सुख है से? 7। नंबर 1 का सुख हमने सुना, क्या था वो? निरोगी काया, यानी काया मेरी निरोग रहे। निरोगता में सुख माना, निरोगता में सुख का अभिप्राय बांधा। निरोगता में ये समझ आया कि ये सुख हमेशा रहेगा, ऐसा मेरे साथ होना चाहिए। और आप देखिए इस शरीर कितना कमज़ोर है, ये शरीर कितने टेम्परेचर के बीच में रहता है, पता है आपको? इस शरीर की डेलिकेसी देखो, इस शरीर के अंदर में आप देखो कितना कोमल है ये शरीर, कितना झटका बर्दाश्त कर सकता है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना रहता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट रहता है, ठीक है ना? ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। अब मान लीजिए इस टेम्परेचर को हम नॉर्मल मानते हैं, और यदि कोई व्यक्ति का टेम्परेचर इससे लो होना शुरू हो जाए, नीचे नीचे चला जाए, तो कितनी हद तक नीचे जाएगा? जब तक वो जीवित रहे कितने हद तक? मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई सशक्त शरीर वाला हो, बर्दाश्त कर सकता हो, तो कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं 96 तक वो बर्दाश्त कर लेता है। और यदि आप इस तरफ जाओ 98.6 डिग्री जो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का है, और उसके ऊपर चले जाए तो कितने हद तक बॉडी बर्दाश्त कर लेता है? कितना है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी को फीवर आता है, 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, घबराहट हो गई, अब लगता है क्या होगा, कैसे होगा। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो साइंटिस्ट रिसर्च है, उस रिसर्च ने बताया इधर 96 और इधर मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यदि कहा जाता है 106 तो बहुत हो गया, यदि और इसे आगे भी सोच लो तो 107 या 108। यानी आप देखिए 108 के बाद वो जीवित नहीं रह सकता। ऐसा ये शरीर जो मात्र 10 या 12 डिग्री के बीच में ही रह सकता है, कितना कमजोर है ये शरीर। और शरीर को हमने क्या माना? सुख का साधन माना। इस शरीर को जो इतना डेलिकेट है, जरा सा मौसम बदले जुकाम हो जाता है, जरा सा पैर का देख करके नहीं चले, फिसल गए तो हड्डी टूट जाती है। ऐसा कमजोर शरीर लेकर के हम चल रहे हैं। यानी ऐसे दृश्य की कल्पना करो कि एक व्यक्ति बड़ी तेज तूफान के अंदर हाथ में जलता हुआ दीपक लेकर के जा रहा हो, तो क्या सोच सकते हो आप? जलते दीपक को लेकर के भयंकर आंधी तूफान में कोई आगे आगे बढ़ना चाहे तो आपको पूरा यकीन है कि थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? ये दिया बुझ जाएगा। ऐसा ये शरीर है, ऐसा ये शरीर है, कब बुझ जाएगा इसका पता नहीं है। लेकिन हमें इस बात का घमंड है,
हमें इस बात का घमंड है कि मैं तो बहुत जीने वाला हूँ, मेरा तो अभी बहुत लंबा समय बाकी है। यानी ऐसी कल्पना करने वालों को जरा सा विचार करना चाहिए, ये शरीर कितना संवेदनशील है, ये शरीर कितना प्रभाव वाला है, ये कितना प्रभाव अपने ऊपर लेता है। और इसलिए कहा इस शरीर में ज्यादा ताकत नहीं है, ये शरीर यदि कहो तो भयंकर भी है, और ये शरीर मानो तो भद्रंकर भी है। इस शरीर की ताकत है, ये शरीर भयंकर भी बन सकता है और ये शरीर भद्रंकर भी बन सकता है। इसी शरीर के माध्यम से हम चाहे तो कल्याण भी करने के रास्ते पे निकल सकते हैं, और इसी शरीर के माध्यम से बहुत लोगों ने अपने नरक जाने के निमित्त भी तैयार कर लिए। तो अब हमें पहला पॉइंट हमने सुना, काया की निरोगता, ये जीवन का पहला दिखने वाला सुख हमें दिखाई दिया। नंबर 2 का कौन सा सुख था? नंबर 2 का सुख था पैसे का सुख, संपत्ति का सुख। जिस संपत्ति के सुख के पीछे मशीन की तरह हम दौड़ रहे हैं, मशीन की तरह काम कर रहे हैं, हमें लगता है मेरे पास समय नहीं है, परिवार को देने के लिए समय नहीं है, अपने शरीर को भी देखने का समय नहीं है। कहते हैं बाद में सब कर लेंगे। क्या कहते हैं? क्या क्या कर लेंगे बाद में? जिम भी बाद में ज्वाइन कर लेंगे, एक्सरसाइज भी बाद में कर लेंगे, सब बाद में कर लेंगे, सब बाद में कर लेंगे। यानी आत्मा को भी कब देखेंगे? बाद में। यानी ऐसा हद तक का नशा, ये नशा है जिसमें संतुलन नहीं है। नशा उसको कहते हैं जिसमें संतुलन ना हो। नशा उसे कहा जाता है जिसमें विवेक जो है वो सीमा लांघ चुका है, विवेक जिसमें रहा ही नहीं है। ऐसा नशा जब छाया हुआ हो, अभी तो कमाई करने का वक्त है, अभी जोश है, और इसी जोश में कुछ कमा करके हम रख लेंगे तो क्या होगा आगे, हमें क्या मिलेगा? क्या मिलती है संपत्ति से? सुरक्षा कहूं? क्योंकि बहुत बार आपके माने हुए प्रिंसिपल्स आपको जो है कमजोर कर देते हैं। लगता ऐसा है यदि मेरे पास अल्प संपत्ति है तो मेरी अल्प सुरक्षा होगी। अल्प संपत्ति अल्प सुरक्षा का इक्वेशन बनाते हैं। अब अल्प संपत्ति अल्प सुरक्षा का इक्वेशन को आपने क्रैक करना है। अल्प संपत्ति अल्प सुरक्षा। अब आप देखिए, बहुत ज्यादा संपत्ति बहुत ज्यादा सुरक्षा। सीए बैठे हुए हमारे सामने अक्षय जी। यानी ये बात जब अंदर की तह में समझ में आ जाए, अंदर की परतों में समझ में आ जाए, तब आप जानते हैं कारू का मशहूर है क्या है? कारू का क्या मशहूर है? खजाना। जैसे कुबेर का खजाना मशहूर है, वैसे ही मिस्र देश के अंदर यानी इजिप्ट देश के अंदर कारू का खजाना कहते हैं बड़ा मशहूर है। और कहा जाता है कारू के पास इतना खजाना था, इतना खजाना था, इतना खजाना था कि उन खजानों को जहाँ पे रखा गया था उनके वहाँ पे जो ताले लगे हुए थे और उन तालों की जो चाबियाँ हुआ करती थी, वो चाबियाँ उठाने वाले 500 ऊँट हुआ करते थे। अब आप सोच लो, इमेजिन कर लो, 500 ऊँट जिसकी तिजोरियां नहीं, बड़े बड़े गोडाउन के ऊपर जो ताले लगे हुए हैं, उसको संभालने के लिए 500 कहते हैं, उसको लाद करके चलने वाले 500 ऊँट हुआ करते थे। आप देखो ऐसा वो कारू जब कहा जाता है, वो कारू जब सिंहासन पे बैठा और जैसे ही सिंहासन पे बैठा वैसे ही कहते हैं उसे इजिप्ट देश के अंदर चलने वाली एक परंपरा का पता लगा। यहाँ ट्रेडिशन है, इजिप्ट देश के अंदर एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन ये है कि जो भी व्यक्ति मर जाता है और मर जाने वाले व्यक्ति को जहाँ दफनाया जाता है, जहाँ डाला जाता है, उसके साथ एक शर्त है। और शर्त ये है, जिस घर का, जिस परिवार से वो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस परिवार को कंपल्सरी एक स्वर्ण मुद्रा उस डेड बॉडी के मुख के ऊपर रखनी होती है।
और उसके साथ उसको क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। ये वहाँ का ट्रेडिशन चलता है। और जब कारू को पता लगा कि ऐसा इस तरह से देश में चलता है, तो उस कारू ने क्या किया, इतनी संपत्ति उसके पास कैसे हुई, जितना इजिप्ट देश फैला हुआ है, जहां जहां कब्रें बनी हुई थी, सारे कब्रों को क्या किया, खुदवाया। सारे कब्रों को खुदवा करके मूर्तें तो सारे गल चुके थे, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं तो एज इट इज पड़ी हुई थी। सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल निकाल करके भंडार भर लिए। इतना भंडार भर गए कि 500 ऊंटों के ऊपर उन भंडारों की चाबियां चलती थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा वो कारू की सोच होगी। और उसके बाद ऐसी एक घटना ये घटी कि उसका कहते हैं मिस्र देश के अंदर, उस इजिप्ट के अंदर कहते हैं दुष्काल पड़ गया। और दुष्काल पड़ने पे लोगों को दिक्कत आने लगी, सारी चीज़ें इतनी महंगी होने लगी, खाने के नाम पे कुछ नहीं बचा। तब कहते हैं सारी प्रजा ने कारू को रिक्वेस्ट किया कि आप जो है दूसरे देश से हमारे लिए खाने की सामग्री मंगा दो, चाहे वो कितना ही पैसा आपको कहे आप दे दो, और हमारी क्या करो, सुरक्षा करो। लेकिन उस समय क्या विचार आया उस कारू को, उसे ये विचार आया कि क्या मैंने इतनी कब्रें खुदवा करके तुम्हारे लिए काम थोड़ी किया है, मैंने तो भंडार भरने के लिए काम किया है, जो आगे भविष्य में काम आएगा। ऐसा सोच करके इतनी बुरी तरह से उनको दुत्कार दिया, सबको भगा दिया। और करिश्मा देखो, ऐसा हुआ कि कहते हैं वो इजिप्ट देश के अंदर थोड़े समय के बाद ऐसी बारिश आई जिसको आपको पता है रिवर नाइल जो है वो पूरी की पूरी भर गई और इजिप्ट देश डूबने लगा। अब आप सोचिए कारू का क्या हुआ होगा, अधिक संपत्ति, अधिक सुरक्षा। सोचते हैं ना, ऐसा है, कमजोर मन है ना, अभी मन कमजोर है, अभी हमारी धारणाएं कमजोर है, और उस कारण से हम सोचते हैं अभी तो ऐसा कर लेते हैं। अल्प संपत्ति से अल्प सुरक्षा, भी शरीर में ताकत है, यदि अभी शरीर में ताकत है और कुछ अधिक कमा करके नहीं रखा तो सिक्योरिटी क्या होगी, कौन हमें पूछेगा, कौन हमारी सेवा करेगा, बीमारी हो गई तो कौन इलाज करवाएगा। अधिक कमा करके रख लो, लेकिन अधिक संपत्ति अधिक सुरक्षा का कारण बनती है, ये माइंड में से निकाल दो। सुरक्षा कौन करेगा, कौन सुरक्षा कर सकता है? सुरक्षित हो जो चीज हो, सुरक्षित तत्व जो है उसकी सुरक्षा तो करते नहीं। जो त्रिकाल सुरक्षित है वो निशुद्ध आत्मा, उसकी तो सुरक्षा करते नहीं। जो सुरक्षित रह नहीं सकता, जिसकी सुरक्षा संभव ही नहीं है तीन काल में भी, उसकी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलेगी, असफलता मिलेगी। इसलिए ज्ञानियों को कहना पड़ा कि याद रखिए इस बात को कि यदि जीवन के अंदर धन को इतनी अहमियत दी गई हो कि आत्मा पीछे रह गया हो, धन जो है वो साधन है, साधन के रूप में रहे, साधन कभी भी साध्य न बने, उसको ख्याल में रखते हुए जागृति रहनी चाहिए। और वो जागृति किस स्तर की हो, वो जागृति आपके जीवन में कैसे आए जिससे हमारे जीवन के अंदर स्पीड ब्रेकर बने। क्योंकि जो भक्ति जिंदगी है उसमें रुकना बहुत ज़रूरी है। भक्ति जिंदगी को रोकना चाहते हो, रुकाना चाहते हो, अच्छे बिंदु के लिए सोचना चाहते हो, आत्मार्थ का पोषण करना चाहते हो, तो भक्ति जिंदगी के अंदर थोड़ा पॉज, थोड़ा विराम दे करके सत्य बात को समझ करके उसे अंदर में समेटने का भाव रखेंगे तो निश्चित ही हमारा भी एक दिन कल्याण होगा। आज का